और पीएम मोदी की तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। डिनर का आयोजन किया गया है और डिनर यानी रात्रि भोज की एक एक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर वही तस्वीरें जिसमें जो बाइडेन, फर्स्ट लेडी अमेरिका की जिल बाइडेन और पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री। फिलहाल व्हाइट हाउस से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजकीय सम्मान में राजकीय भोज का जो ये पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया, आप देखिए न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका किस तरह से आज अमेरिका में बज रहा है, लेकिन इसकी गूंज जो है वो पूरे विश्व तक जा रही है। पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन यहाँ पर किया गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। रेड कार्पेट पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। उन विशेष और चुनिंदा हस्तियों को इसमें निमंत्रण दिया गया जिनकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाली ये वो चुनिंदा हस्तियां हैं जो इसका हिस्सा यहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये पूरा राजकीय सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मिला है वो आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है, क्योंकि पीएम मोदी बार बार ये कह चुके हैं कि जो भी सर्वश्रेष्ठ सम्मान उन्हें अमेरिका के जरिए इस जमीन पर मिला है वो दरअसल 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। वो अमेरिका में रहने वाले हर भारतीय समुदाय के लोगों का सम्मान है और उसी की ये तस्वीर भी आपके सामने। तो तस्वीरें बेहद खास, लेकिन सबसे यादगार वो लम्हा जब पीएम ने संसद में भाषण दिया। इसके अलावा जब साझा बयान जारी किया गया उस वक्त भी जो मीडिया के सवाल थे उसका उस अंदाज में जवाब जो देना बहुत जरूरी था, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर पीएम वहां पे बोल रहे थे। और ये सवाल शायद कितनों के जहन में होगा जो सवाल वहां पे अमेरिकी मूल पत्रकार ने पूछा। उसका जवाब यही हो सकता था कि ये लोकतंत्र की जननी वाला देश भारत जिसका नाम है और जहां संविधान से ये देश चलता है और जिस संविधान के हर पन्ने पे हर वर्ग के लोगों के लिए, हर धर्म, हर जाति के लोगों के लिए उसके अधिकारों के बारे में वर्णन है और जो भी चुनी हुई सरकारें होती हैं उसको उसी संविधान के साथ चलना होता है। लेकिन ये फिलहाल एक ऐसी तस्वीर है जिसकी अलग से चर्चा होगी, यानी एक मेहमान का स्वागत जिस तरीके से मेजबान करता है वही अंदाज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है। उस दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सम्मान मिला है जिसने हर हिंदुस्तानी को ये बताया, हर हिंदुस्तानी को ये एहसास दिलाया कि किस तरह से अमेरिका की सोच बदली, किस तरह से अमेरिका का रवैया बदला। अमेरिका पहले अपनी बात कहता था, हिंदुस्तान सुनता भी था, हिंदुस्तान समझता भी था, लेकिन अमेरिका को लगता था कि जो उसने कहा शायद वो पत्थर की लकीर है। पर आज हिंदुस्तान अपनी बात रखता है, न सिर्फ रखता है, उसे अमेरिका भी सुनता है और उस पर गौर भी करता है। देखिए, कुछ मुद्दों को लेकर हर देश के बीच में एक विवाद होता है, हर एक देश उस विवाद को लेकर उसे सुलझाने की भी कोशिश करता है। लेकिन आज जिस दोस्ती का पड़ाव यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिस अमर दोस्ती का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा भी है, ये उसी की तस्दीक करती वो तस्वीर है जो बता रही है कि अब ये दोस्ती एक नए अध्याय को लिख चुकी है, एक नई उड़ान रिश्तों में भर चुकी है। हिंदुस्तान ने जो मेगा डील यहाँ पर की है वो उसकी अर्थव्यवस्था को आने वाले कुछ ही सालों में बेहद मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था के वैश्विक पटल पर उभारने वाला है। और इस दोस्ती के किस्से अगर हम यहाँ से बता रहे हैं आपको, ये दोस्ती बहुत मजबूत है, बहुत प्रगाढ़ है, अगर ये कह रहे हैं तो और भी बातें हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें हैं कि दोस्ती है, इस दोस्ती में सब कुछ है। और सब कुछ होने के मायने अगर आसान शब्दों में किसी भारतीय नागरिक को समझना तो ये समझे कि जो निवेश हो रहा है उससे भारतीयों को कितना फायदा होगा। अगर आप ये सुन रहे हैं कि जो तकनीकी शेयर किया है अमेरिका ने, जो अब से पहले किसी और देश से उसने किया नहीं है, यानी इंजन बनाने का तौर तरीका, ये अगर उसने भारत से शेयर किया और भारत में इस तरीके से इंजन का निर्माण होगा तो कितनों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा और भी क्षेत्र में जो कदम उठाए गए हैं, कुछ बड़ी कंपनीज के सीईओ ने जो मुलाकात की है
वो भारत में निवेश करने की अगर इच्छा रखते हैं तो जो हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में आप तक खबरें पहुंचाते हैं उसके बारे में भी ये 2 कदम आगे की बातें हैं। यानी अगर यहाँ पे कोई कंपनी निवेश करे, अगर यहाँ पे इंजन बनाने का कारखाना या उस तरीके से मशीनें लगे तो जाहिर सी बात है कि भारतीयों का ही फायदा होगा। कोई अमेरिकी नागरिक आकर यहाँ पे नहीं रोजगार करने वाला है, भारतीयों का ही फायदा होगा। अमेरिका और हिंदुस्तान का ये दोस्ताना अब और आगे कितना बढ़ने वाला है, ये उन समझौतों से अब सामने आ चुका है, उन मेगा डील के जरिए सामने आ चुका है जो अब सुपर पावर वाले देश में हिंदुस्तान को शुमार करने वाला है। हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम इस राजकीय यात्रा के जरिए ले चुका है, क्योंकि जब राजकीय यात्रा होती है तो ये किसी एक व्यक्तित्व की नहीं होती, किसी एक नेता की नहीं होती, ये उस पूरे देश की होती है, ये उस देश के जन जन की यात्रा कहलाती है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से जब न्योता दिया जाता है राजकीय यात्रा का तो वो हेड ऑफ द स्टेट को दिया जाता है, यानी कि उस देश के प्रमुख को दिया जाता है, जो कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, जिसे सहर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकारा, इस निमंत्रण को स्वीकारा। जो बाइडेन और उनकी पत्नी यानी कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी की तरफ से ये निमंत्रण दिया गया, उनके कलम से लिखकर ये दिया गया। और इसी में जिस डिनर का जिक्र किया जा रहा है वो महज भोज नहीं है, वो अमेरिका और भारत की दोस्ताना की वो टेबल है जो कि हर एक अन्न के साथ, हर एक दाने के साथ, क्योंकि अन्नपूर्णा को भी हिंदुस्तान में देवी का स्थान प्राप्त है। और आप सोचिए किस तरह से अब यही आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। हो सकता है ये तस्वीर चीन की आंखों को भी चुभ रही हो, यकीनन चुभ रही होगी, क्योंकि चीन किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता कि अमेरिका और भारत की दोस्ती इस कदर प्रगाढ़ हो, लेकिन ये हो चुकी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। India will be the third largest economy soon. और ये पीएम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अमेरिकी सांसदों के बीच की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है, इन तस्वीरों की चर्चा अलग अलग तरीके से होगी, लेकिन जो हमें देखकर समझ में आ रहा है वो यही कि सबकी भावना पीएम मोदी के लिए एक ही तरह की है, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो या फिर अमेरिकी सांसद। सब चाहते हैं कि पीएम से हाथ मिला ले, सब चाहते हैं कि पीएम का ऑटोग्राफ ले ले याद के तौर पे, और सब चाहते हैं कि एक सेल्फी हो जाए। यानी विश्व नेता के तौर पे पीएम अब स्थापित हो चुके हैं। देखिए, यादें धुंधली हो जाती है, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती है तो उन्हीं यादों को तरोताजा कर देती है। और यही वजह है कि सेल्फी के जरिए, फोटो के जरिए इस ऐतिहासिक लम्हे को कैद करने की कोशिश। तो अमेरिकी संसद की ये सबसे खास तस्वीरें उस वक्त भी सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित किया और उसके बाद वहां मौजूद सांसदों के साथ देखिए बातचीत की, क्योंकि ये वही सांसद है जिन्होंने 15 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान उन्हें अभिवादन किया और ये बताया कि वो किस कदर उनके साथ खड़े हुए हैं, और उसके बाद हाथ मिलाते हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन यहां पर दे दिया और इसी के साथ विश्व को बता दिया कि हिंदुस्तान की सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। मानवाधिकार के सवाल पर पीएम की दो टुकाई सामने। भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, भारत में जाति धर्म पर भेदभाव बिल्कुल नहीं होता। दरअसल ये उस वक्त पीएम ने कहा जब एक अमेरिकी पत्रकार ने उनसे सवाल किया धर्म जाति को लेकर, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक करके पूरे विश्व को ही ये संदेश दे दिया। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार
लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है और हमारा संविधान और हमारी सरकार और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। और इससे पहले पीएम का व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कैबिनेट से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी को यहां 21 तोपों की सलामी दी गई। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में हुए समारोह के दौरान कई हजार प्रवासी भारतीय अमेरिकी देश के अलग अलग हिस्सों से मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के गगनभेदी नारे लगते रहे। और यहाँ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद भी दिया। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा की बेहद खास तस्वीरें सामने आई और 4 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसी बात की तस्दीक करती है कि हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत ने किस तरह से आज मजबूती के साथ अपने आप को उस मुकाम पर काबिज कर लिया है जिसकी हर उम्मीद हर हिंदुस्तानी कर रहा था। व्हाइट हाउस में स्वागत किस तरीके से पीएम का हुआ और भारत का राष्ट्रगान यहां जब बजा तो हर भारतीय के लिए यह गौरव का क्षण था। दूसरी तस्वीर यह बताती है कि बाइडेन के साथ जो मीटिंग 40 मिनट तक चलनी थी वो मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली। वहीं भारत यूएस का साझा बयान जब सामने आया तो मालूम चला कि किस तरह से ये दोस्ती और ज्यादा मजबूती के साथ एक मजबूत उड़ान भरती हुई सामने आई। सबसे बड़ी डिफेंस डील, सबसे बड़ी मेगा डील की भी बात सामने आई और यूएस संसद में जो स्वागत हुआ उसकी तस्वीर यकीनन देखते ही बन गई। क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी
और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। आई सी दैट। तो पीएम मोदी की एक एक बड़ी बात आप सुन रहे थे। व्हाइट हाउस में स्वागत की तस्वीरें, स्वागत इस तरीके से जब दुनिया के ताकतवर दो चेहरे एक फ्रेम में नजर आए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन। दूसरी तस्वीर जब बाइडेन के साथ मुलाकात हुई तो सबको उम्मीद थी कि भारत में निवेश के लिए रास्ता किस तरीके से तैयार है, वो वाकई हो चुका है, वो ख्वाब भी पूरा हो गया। और इन चारों तस्वीरों के जरिए महाशक्तियों का वो महामिलन नजर आ रहा है, जिसे पूरी धरती ने देखा, हर उस देश ने देखा जो ये अब जान चुका है कि आखिरकार हिंदुस्तान ने अपनी ताकत को किस तरह से महाताकत में तब्दील कर लिया है, किस तरह से वो सुपर पावर वाला देश बन चुका है।